तो बेटा ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एलपीपी का। ये भी क्वेश्चन वो है जो पास होती है लाइन जब ओरिजिन से। तो एक बार फिर समझते हैं इसको कैसे करते हैं क्वेश्चन को। आपको एक जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया, इसको क्या करना है, आपको मैक्सिमाइज करना है। ये आपके दो कंस्ट्रेंट्स है और ये आपका नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है या कंस्ट्रेंट बोल लो। ये क्या कहता है, हमारा जो भी काम चलेगा वो किसमें चलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और इन दोनों को जो एक्स और वाई सेटिस्फाई करेंगे वही हमारे क्या होंगे, सोल्यूशन। तो हम फटाफट इनको ड्रॉ करते हैं और फिर हमारा बाउंडेड रीजन देखते हैं कि अनबाउंडेड आ रहा है या बाउंडेड आ रहा है, फिजिबल रीजन देखते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ देर के लिए इनइक्वालिटी को क्या ले लूंगा मैं, इक्वालिटी। जब मैं इनइक्वालिटी को इक्वालिटी की तरह ट्रीट करूंगा और मैं फर्स्ट इक्वेशन को ये लाइन के लिए 2 पॉइंट्स निकालने वाला हूँ जब, तो एक्स की वैल्यू जब 0 रखी तो वाई की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। अब ये बात अच्छी नहीं हुई, क्यों, क्योंकि अगेन फिर आप वाई 0 रखोगे तो एक्स भी क्या आ जाएगा, 0। तो इसके अलावा 0 के अलावा कोई पॉइंट रखते हैं, 0 के अलावा 1 रख लूँ, वाई 1 रखा तो एक्स भी क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो आपके पास 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो और वैल्यूज रख लो, -1 रख लो तो ये भी -1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई हो क्या नहीं, अगर इक्वालिटी की तरह ट्रीट करो इसको तो एक्स किसके बराबर हो गया, वाई की। तो जो एक्स की वैल्यू होगी वही हमारी किसकी हो जाएगी, वाई की। तो आपको 3 पॉइंट मिले, 3 पॉइंट मोर देन इनफ होते हैं किसी एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। अब बात आती है इक्वेशन नंबर 2 की। इक्वेशन नंबर 2 को ड्रॉ करने के लिए वापस से वही काम करेंगे हम, एक्स और वाई, ये रहा एक्स, ये रहा वाई। अच्छा, ये कौन सा केस था, पासिस थ्रू ओरिजिन, लाइन हमारी ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, अब इसमें 0 रखते हैं। जब इसमें 0 रखा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2/2 दैट इज 1। जब y को 0 रख रहा हूँ तो x की वैल्यू सीधी सीधी क्या आ गई, -2। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। अब लाइन को ड्रॉ करते हैं, चलो यहाँ ड्रॉ करते हैं हम अपना ग्राफ। 1 2, यहाँ पे -1, यहाँ भी -1 -2 0 1 2, y एक्सिस x एक्सिस x डैश, ये हमारा y डैश। ठीक है, तो पॉइंट्स पहली लाइन के 0,0 एक पॉइंट ये रहा, उसके बाद 1,1 ये समथिंग यहाँ पे आएगा, एक -1, वो कुछ यहाँ पे आएगा। तो ये लाइन किस तरह से जाने वाली है, किस तरह से जाएगी। ठीक है, ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। तो इसी तरह से आपको पेपर में भी रिप्रेजेंट करनी है। और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए 2 पॉइंट से भी बन सकती थी, 3 पॉइंट की जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। अगला चलते हैं, 0,1 वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, और -2,0 एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो -2 के लिए थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं इसको, ये रहा -2, ये रहा वो पॉइंट। अब इसको ड्रॉ करते हैं, ये कुछ इस तरह से चली जाएगी। यहाँ तक क्लियर है बात। अब चलते हैं ओरिजिन को, ओरिजिन टेस्ट पे। अच्छा, जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है उसके लिए ओरिजिन टेस्ट नहीं होता। उसके लिए क्या करो, या तो एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट रख दो या वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या है बेटा, 1,0। 1,0 को मैं कहाँ रखने वाला हूँ, इक्वेशन 1 नंबर 1 में। तो रखो 1 - 0 इज ग्रेटर देन 0। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो ये इसका फेस किस तरफ होगा, 1,0 की तरफ। क्या इतनी बात समझ में आई, एक बार दोबारा सुन लो। जब ओरिजिन से पास हो रही है तो हम 0 0 नहीं रखते, या तो कोई एक्स एक्सिस का पॉइंट रखो या फिर वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या है बेटा, 1,0। तो आप क्या लिखोगे, 1,0 सेटिस्फाई इक्वेशन 1, हेंस द रीजन, रीजन किस तरफ आने वाला है हमारा, 1,0 की तरफ। रीजन कंटेन्स दिस पॉइंट, रीजन किसको कंटेन कर जाएगा, इस पॉइंट को। इस पॉइंट को कर गया तो यहाँ इस तरफ के सारे पॉइंट्स को कंटेन कर गया। उसके बाद चलते हैं अपन ये दूसरे वाले पे। अब दूसरे वाला ओरिजिन से पास नहीं हो रहा तो इसमें ओरिजिन टेस्ट रख सकते हो। तो दोनों को 0 0 रखूंगा, 0 0 रखते ही हमारा वैल्यू कैसी जा रही है, 0 0 तो -2 से बड़ी है, ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब ये भी ओरिजिन की तरफ जाएगा, तो उससे हेंस कंटेन्स ओरिजिन। क्यों, क्योंकि 0 - 0 इज ग्रेटर देन -2, इसको सेटिस्फाई कर गया। समझ में आई मेरी बात। तो ये जब हमने इसके भी एरो ड्रॉ कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लो अपनी लाइन को, इसका मूव इस तरफ है। तो कुल मिला के जो अपना रीजन बनाऊं किस तरह का बना, ये वाला, ये रीजन बन गया। हाँ बिल्कुल सही जवाब। कैसा रीजन है बेटा, ये अनबाउंडेड रीजन है, कहीं बंद हो रहा है ये आगे जाके, कहीं बंद नहीं हो रहा। तो ऐसे रीजन को हम क्या कहेंगे, अनबाउंडेड। ये दिख रहा है क्या, हाँ कम दिख रहा है, नीचे लिख लेते हैं फिर, कोई बात नहीं। केस लिख लेते हैं इसमें, कौन सा क्वेश्चन का केस क्या है, अनबाउंडेड फिजिबल
रीजन। तो इससे पहले हम चेक कर चुके हैं बाउंडेड फिजिबल रीजन का केस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कर लेते हैं अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। और दोनों के केस में मैंने ओरिजिन वाला दोनों से बता दिया कि जब लाइन ओरिजिन से पास हो रही है वो बाउंडेड के केस में भी हो सकती है, वो अनबाउंडेड के केस में भी हो सकती है। अब आपको काम कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो वही बात है, आपको कॉर्नर पॉइंट्स निकालने। तो कॉर्नर पॉइंट मेरे को दो ही दिख रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, इसके अलावा कोई तीसरा कॉर्नर पॉइंट है ही नहीं। अच्छा, ये कॉर्नर पॉइंट कैसे मिलेगा मुझे? इक्वेशन 1 और 2 को क्या करूं बताओ? इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना चाहिए, हमें सोल्व कर लें, क्योंकि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे। तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते थे, क्लास 10th में सीखा था हमने, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके। तो सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, कौन सा पॉइंट मिलेगा उससे इसका नाम रख देते हैं ए, टू गेट पॉइंट ए को निकालने के लिए हम 1 और 2 को सोल्व करेंगे। तो 1 इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। बी इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -2। देखना ये दिख रहा है, साइन चेंज कर दूं, माइनस प्लस, x कैंसिल हो गया, y और 2y ये प्लस का, तो दो में से एक y गया तो कितना, एक y बचा, y की वैल्यू क्या आ गई, -2। y की वैल्यू जब -2 रखोगे तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -2 ही आ जाएगी। तो आपका पॉइंट क्या आ गया बेटा, एक सेकंड, सॉरी यहाँ पे भी तो साइन चेंज होगा ना, +2 और x भी क्या आ जाएगा, +2। तो ये पॉइंट तो हमारा थोड़ा ज्यादा ऊपर बन गया, बट थोड़ा नीचे बनना था। ये पॉइंट क्या आएगा आपका 2,2। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट आ चुका है 2,2। सो कॉर्नर पॉइंट्स का क्या आ गया बेटा, कॉर्नर पॉइंट्स आर, एक तो ओ पॉइंट 0,0, एक ए पॉइंट 2,2। अब z निकालते हैं एट ए 2,2, z इज इक्वल्स टू 2 + 2 × 2, दोनों में 4, 4 और 2 6। एट ओ मतलब ओरिजिन, z की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 0, बस 0 ही आ रही है, 0 + 0 = 0। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है हमारे कॉर्नर पॉइंट्स पे। लेकिन अब ध्यान दो, अब अनबाउंडेड केस में अगर ये बाउंडेड होता तो हमारा केस खत्म हो जाता। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही थी, a पे, और हम कह देते z इज मैक्सिमम एट a एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 6। बट अभी ये केस कैसा है, अनबाउंडेड। अब अनबाउंडेड में ये डाउट रहता है मन के अंदर कि यहाँ पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पड़े हैं। अब हो सकता है यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट भी पड़ा हो जिसमें z की वैल्यू क्या हो, 6 से बड़ी वैल्यू। तो क्या करें उसके लिए, कैसे पता लगाए? तो हम यही चेक करेंगे, चेक z इज मैक्सिमम एट a और नोट, हम ये चेक करने वाले हैं। तो z किससे बड़ा चाहिए मुझे, z की मैक्सिमम वैल्यू क्या है अभी 6। तो मैं क्या चेक करूंगा कि z इज ग्रेटर देन 6, मतलब x + 2y जो है वो क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा। तो इसको ड्रॉ करते हैं वापस से। इसको ड्रॉ करने का तरीका वही सेम, कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लो, एक x और एक y। x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3, y को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो इसको खींचना पड़ेगा आगे तक अपने को, है ना, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और इसको 3, ये रहा यहाँ पे 3। तो एक पॉइंट ये रहा बेटा, एक पॉइंट ये रहा। और आपको कैसी लाइन बनानी है, डॉटेड लाइन बनानी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन कैसा है, ग्रेटर देन का, इक्वल टू साइन नहीं है। इक्वल टू साइन होता है, इसका मतलब लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स पड़े हम सबको कंटेन करेंगे। लेकिन अगर खाली ग्रेटर देन का साइन है तो ये इसको हम किससे शो करते हैं, डॉटेड लाइन से। वो क्या बताता है कि लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं हम उसमें से कोई भी कंटेन नहीं होने वाला। समझ गए? तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो डॉटेड ड्रॉ करो, याद रखना पेपर में अगर डॉटेड ड्रॉ नहीं करके आए तो नंबर कट जाएंगे। डॉटेड लाइन, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, क्या ये ओरिजिन को कंटेन करेगा, चेक करो, क्या ये ओरिजिन को कंटेन करेगा? देखो 0, 0 रखो, 0 क्या 6 से छोटा बड़ा होता है, नहीं होता, तो गलत बात है। तो इसका मुंह किस तरफ आएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, इस तरफ आएगा। अब इस केस के अंदर भी ये इस फिजिबल रीजन के साथ कितने पॉइंट्स कॉमन ले रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट्स। खुद देखो, इसका मुंह भी इधर है, हमारा फिजिबल रीजन ये सारा था नहीं था। तो इसके पास भी कितने सारे पॉइंट्स आ गए, इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स पड़े हैं यहाँ पे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गए, मतलब उनकी उन पॉइंट्स के ऊपर 6 से बड़ी वैल्यू आ रही है। अब मैं हर पॉइंट तो रख के देख नहीं सकता क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो मुझे क्या ही पता चलेगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर z डू नॉट हैव एनी मैक्सिमम वैल्यू, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z डू नॉट एग्जिस्ट। तो अनबाउंडेड रीजन के अंदर क्या करते हैं, जैसे आपको मैक्सिमम निकालना था तो आप पहले कॉर्नर पॉइंट्स पे रखो और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो।
मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। फिर चेक करो क्या ये z कहीं 6 से बड़ा तो नहीं आ रहा, तो इसकी इक्वेशन ड्रॉ कर दी हमने। फिर ये क्या कर रहा था, डू नॉट कंटेन्स, ओरिजिन कंटेन नहीं कर रहा, तो मैंने ये टेस्ट क्यों किया, ओरिजिन टेस्ट कंटेन नहीं कर रहा। अब यहाँ से देखो इसका फिजिबल रीजन किस तरफ आ रहा है, उस तरफ। अगर इस लाइन का फिजिबल रीजन जो होगा वो हमारे जो फिजिबल रीजन मतलब लाइन का जो सोल्यूशन होगा, जो लाइन का रीजन होगा वो हमारे फिजिबल रीजन से अगर एक भी पॉइंट कॉमन कर गया ना, शेयर कर गया कि भाई इसका फेज भी इस तरफ है, हमारा फिजिबल रीजन भी इस तरफ है, तो इसमें दोनों में कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं दोनों के सोल्यूशन में, तो हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैक्सिमम या मिनिमम ऑफ z एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक भी पॉइंट कॉमन शेयर नहीं करता ये, तो यही हमारा क्या होता, मैक्सिमम होता। आगे बात समझ में? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कब तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है और कब मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता। हम वो क्वेश्चन भी करेंगे जब मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट कर जाए। अच्छा, ये केस किसका था, मैक्सिमम का। अगर ये केस मिनिमम का होता तो यहाँ पे साइन क्या लेते हैं आप, मान लो मिनिमम का केस होता सपोज करो, तो यहाँ पे आप क्या साइन लेते, एक तो स्मॉलर का, दूसरा मिनिमम वैल्यू क्या थी 0, तो हम यहाँ पे क्या लेते 0। ठीक है, अब इसी के अंदर वो दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं, मिनिमम वाला भी। ठीक है, अब ध्यान दो, अब यहाँ पे मैं 0 0 रखूंगा, इधर ध्यान दे हर्ष, अगर यहाँ 0 0 रखूंगा तो 0 क्या 0 से छोटा होता है, तो ये 0 कंटेन अब भी नहीं करता, फिर इसका फेस किस तरफ आता, उसी तरफ, फिर से इनफाइनाइट पॉइंट हो जाते हैं, इसका मतलब मिनिमम भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आगे बात समझ में? तो ये बात याद रखना, आगे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के समझ में आ गए। अच्छा, बाई चांस मान लो ये उसको वो कर जाता, सपोज करो क्या करता है, ये ओरिजिन कंटेन करता, इसका फेस सपोज करो इस तरफ आता, तो अब भी ये फिजिबल रीजन में कितने सारे पॉइंट्स बैठे हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स बैठे। बोलो भाई, अगर इसका मुंह इस तरफ होता तब भी इसके अंदर, ये इस ट्राइंगल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स पड़े इस रीजन में, ये मानो फिजिबल रीजन का पार्ट है ना, तो फिर से कॉमन पॉइंट्स आ गए। मैं कह रहा हूँ एक कॉमन पॉइंट आ जाए तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट आने फिर भी इस केस के अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करता, ना मिनिमम एग्जिस्ट करता ना मैक्सिमम। आगे बात समझ में? तो ये याद रखना आपको। खैर, हमारे केस में क्या है, हमारा फेस इस तरफ है और हम क्या लिखेंगे इसके बाद, सिंस द लाइन हैव इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स with the feasible region, therefore maximum value of z do not exist। समझिए आप मेरी बात? अगर फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करना और दोबारा देखना, आपको 100% क्लैरिटी मिल जाएगी। तो खुद से पहले ग्राफ ड्रॉ जरूर कर लेना, पोज कर देना।